सागर महापौर चुनाव में जैन बनाम ब्राह्मण चेहरे की लड़ाई में ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत के बाद सागर के मिथक टूटने लगे और ब्राह्मण नेताओं ने विधानसभा को लेकर दावेदारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में शहर के बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर माधव कटारे का नाम उभरा है, जो अपने परिवार की समाज सेवा की विशाल विरासत के साथ कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सागर नगर निगम में आरआई पद पर पदस्थ माधव प्रेम कटारे परिचय के मोहताज नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले, सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले माधव प्रेम कटारे की अपनी अलग पहचान है। कमजोर और गरीब वर्ग के प्रति न्याय और सामाजिक समरसता के साथ सांप्रदायिक सौहार्द के लिए माधव प्रेम कटारे जाने जाते हैं। फिलहाल कर्मचारी राजनीति में सक्रिय माधव प्रेम कटारे संयुक्त कर्मचारी कल्याण मोर्चा और मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक हैं। माधव प्रेम कटारे की मां सुमित्रा प्रेम कटारे निर्दलीय पार्षद रहीं और MIC सदस्य रही हैं। वहीं उनकी पत्नी राहतगढ़ जनपद पंचायत से सदस्य रहीं और कड़ी टक्कर में अध्यक्ष का चुनाव हारी थी। वैसे इतने पुराने कार्यकर्ता हैं आप पार्टी के, अभी जैसे विधानसभा चुनाव है आने वाले 4 से 5 महीनों में, किस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं अपनी विधानसभा में, क्या चीज़ें? आज तो वैसे तो हम कोई पार्टी में नहीं है, हम तो कर्मचारी नेता हैं, लेकिन हाँ हमारे पूज्य पिताजी जरूर कांग्रेस के मतलब बहुत ही सेवक रहे हैं, समाज सेवा भी की है। और आज राजनीति का जो परिवेश है बहुत बदला हुआ है, बहुत ही कट्टरतापूर्वक ईर्ष्या द्वेष भ्रष्टाचार एक ऐसी राजनीति के बदले की भावनाओं से राजनीति की जा रही है, जिससे युवा लोग या जो युवा पीढ़ी है कहना चाहिए वो इसमें आने से सच्चाती है और लोग इसको बहुत मतलब गंदी दृष्टि से देखते हैं कि राजनीति माने बहुत गंदी बात। तो आज बहुत स्वच्छ और साफ राजनीति होना चाहिए। इसके दरमियान अभी हमने जैसे एक देखा है कि भाई एक शाहरुख खान की एक फिल्म चल रही है, बड़ा जोर तोर से उसका नाम भी चल रहा है, हाँ जवान, एक जो फिल्म चल रही है इस पर बहुत जोर जोरों से जवान फिल्म की जो भी देख रहा है, अभी हमने देखा फेसबुक पे कि भाई इसको एक बार ज़रूर देखें। तो अच्छा है कि देश की, यदि अपन भी यही मानते हैं कि आज समाज के लिए 3 स्तंभ हैं, पत्रकार, कथाकार और कलाकार, ये चाहे तो पूरी समाज के लिए मोल्ड कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा साधन है, चाहे कथा के माध्यम से हो या कलाकार के माध्यम से हो या पत्रकार के माध्यम से। आज ऐसा भी सुनने में आता है कि कलाकार, पत्रकार और कथाकार सब बिक गए, मैनेज हो जाती है। तो आज इनके लिए भी बहुत खुल के, पत्रकार हो चाहे चैनल वाले हों, हमारे सारे लोगों को खुल के जो भी गलत करता है उसके बारे में खुल के ये बात सामने आना चाहिए, जिससे राजनीति का शुद्धिकरण हो और बहुत अच्छे लोग, नई युवा पीढ़ी उसमें आने के लिए सच्चा है। नहीं, बीते दिनों को सुर्खियों में आपका नाम भी दावेदारों की लिस्ट में देखा गया, कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है एक दावेदार, प्रतिष्ठित दावेदार के रूप में आपको भी देखा जा रहा है। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर दावेदारी आप पेश कर रहे हैं? हाँ, हमने राजनीति के लिए, वैसे तो हमने बोला भी था, पहले भी बोला था कि राजनीतिक कोई पिपासा नहीं है हमारी, कोई बहुत बड़ी भूख नहीं है, राजनीति हमारा कोई जॉब नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि राजनीति में हमने दावेदारी की है, कांग्रेस से हमने टिकट मांगा है। यदि वो समझते हैं, नेता समझे, उचित समझे जनता के, यदि और आज हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु या जो भी हो सर्वे के अनुसार यदि नाम आता है लोग और जनता का हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम जरूर राजनीति करने के लिए और समाज सेवा के लिए तैयार हैं। कांग्रेस में पहले से कई सारे ऐसे दिग्गज कार्यकर्ता हैं, कद्दावर नेता हैं जो कि टिकट की मांग कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो किन बेसिस पे पार्टी आपको टिकट पे, किन चीज़ों के बेस पे आप पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं? हम तो इसी बेस पे कि चूँकि एक तो हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, हमारे परम पूज्य पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और कांग्रेस में उनकी पूर्ण निष्ठा रही है। उनने पार्टी को अपने पिता के स्वरूप में देखा है और उनने पार्टी की सेवा की है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमें राजनीति में यदि मौका दिया जाए, पार्टी उचित समझती है तो हम राजनीति करेंगे। दूसरा, हमारे साथ एक कर्मचारी संगठन भी है जो जिसमें बार बार बात आती है कि OBC या ST SC, तो वो भी हमारे साथ 70% OBC और ST SC के साथ में।
आपका जो कर्मचारी संगठन है उसकी कितनी मंशा है और कितना समर्थन है, और वो किस हद तक चाह रहा है कि आप सागर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें? हाँ, हमारे सारे पदाधिकारी हैं और जो भी संघ के अध्यक्ष हैं उन सारे लोगों ने हमारे लिए लेटर पैड भी दिए हैं, जो हमने अपने डाटा में लगा के सम्मानीय श्री कमलनाथ जी के पास और भी बड़े नेताओं के पास भेजे हैं, और उसी के माध्यम से हमने अपनी बात रखी है। अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती, अगर ऐसा होता है कि पार्टी आपको नहीं चुनती, किसी और को टिकट देती है, तो क्या तब भी आप इतने ही बल से उनको समर्थन देंगे? हम लोग तो हमेशा समर्थन करते आए हैं, अच्छे काम का हमेशा समर्थन करेंगे। और क्योंकि कमलनाथ जी पहले भी सरकार बना चुके हैं और उनके कार्य से सारा प्रदेश संतुष्ट था। बहुत कम समय के लिए उनको डेढ़ वर्ष का समय मिला अपना कार्यकाल दिखाने के लिए। तो हम तो निष्ठावान कांग्रेसी हैं, हमेशा हमने कांग्रेस का सपोर्ट किया, जब जैसा बना तो करेंगे, किसी को मिले हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, आप प्रदेश में क्या देख रहे हैं, जो कांग्रेस और कमलनाथ के साथ सहानुभूति की लहर है क्या, जो सरकार गिराए जाने को लेकर एक जनता में है वो लहर? हाँ, वो बात है कि लोगों ने चुन के भेजा था, वो देखना चाहते थे कि भाई हमें कमलनाथ जी का कार्यकाल देखने को मिले, जो उनका एक सपना है आदरणीय कमलनाथ जी का कि हम मध्य प्रदेश को छिंदवाड़ा मॉडल बनाएं। तो उसकी परिकल्पना जो है वो जनता चाहती थी कि साकार रूप हमें उसका देखने को मिले, लेकिन सरकार गिरा दी गई, और गिराने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सार्वजनिक बात है, सर्वविदित बात है, तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता।